बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हाबर प्रोसेस को। अब जिन्ना जिन्ना लोगों ने जिन्ना कुड़ियां ते मुंडियां ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी करना की है, तुसी चैनल ते जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आप, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बस एंड ही होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को, जो कि बेसिकली होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाबर प्रोसेस को डिस्कस किया था, जो कि था प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। अब जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है ये है क्या? बेसिकली इज द मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। ये इंडस्ट्रियली जब आपने H2SO4 को प्रिपेयर करना हो, मीन्स के लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में H2SO4 को आपने प्रिपेयर करना है, तो H2SO4 को जिस मेथड के ज़रिए आप प्रिपेयर करते हैं उसी को बेसिकली हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से डेफिनेशन कह लो इसकी कि क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ कि कैसे हम लोगों ने H2SO4 को प्रिपेयर करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना आपके लेक्चर में, आपकी बुक में मौजूद नहीं होंगी, जो कि चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपको समझाने के लिए होंगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है H2SO4 को प्रिपेयर करने का? पहला स्टेप होता है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, जो कि आप सल्फर से प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हो? सल्फर जो सॉलिड फॉर्म में होती है, सबसे पहले आपने उसको हीट करके गैस में कन्वर्ट करना है। 450 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो जब ये सल्फर गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका आपने रिएक्शन करवा देना है एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, और ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फाइनली आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, SO2। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया H2SO4 की प्रिपरेशन का। अब हमने जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, SO3 में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्योरिफाइड, इसको पहले प्योर कर लिया जाता है एंड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, ऑक्सीजन ऐड करवा दी जाती है इसमें एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने की, जिसमें आप 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि प्लाटिनम या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है, V2O5 होता है। अब कैटलिस्ट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, स्पीड अप करता है, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो आप इस रिएक्शन में प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं या V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। प्लाटिनम जरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से ज्यादा कोशिश यही होती है V2O5 यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमने पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं।
इसका रिएक्शन हमने करवाना है ऑक्सीजन के साथ, मीन्स के एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है उसकी मदद से हमने सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेनी है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फाइनली सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है आपके पास। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगाया, 2 सल्फर हो गए हमारे पास और 6 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि 3 2s are 6। यहाँ पे 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ये हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा देता हूँ, 2 सल्फर हो गए यहाँ पे भी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। वेनेडियम पेंटॉक्साइड आपने कैटलिस्ट यूज किया, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और 200 atm प्रेशर आपने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो फाइनली आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गई सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये फिजिकल स्टेट्स हमने मेंशन कर दी, गैसेस होती हैं। ये आप मेंशन करें या ना करें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ना ही आपको ये याद करने की जरूरत है। इस रिएक्शन के दौरान -196 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अब क्योंकि इस एनर्जी के साथ ये नेगेटिव का साइन है, तो इट मींस कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिजल्ट में, इस रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, सिस्टम से बाहर आती है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जितने भी आपके कंबस्शन के प्रोसेस होते हैं, जलने के प्रोसेस होते हैं, इनमें आपको हीट मिलती है। ठीक है, सिस्टम से बाहर आती है हीट। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। अब फाइनली हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अब आप इसकी इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा कि जो बेहतर तरीका है सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का, वो क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कैन बी यील्डेड बाय डाइल्यूटिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर करते हैं कि सिंपली आपने वाटर के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऐड कर देना है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। यील्ड का मतलब होता है अमाउंट, मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट को हासिल करना, सल्फ्यूरिक एसिड को हासिल करना। यील्डेड का मतलब होता है मीन्स के अमाउंट को हासिल करना। किस चीज की? सल्फ्यूरिक एसिड की। कैसे करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दो आप। ठीक है, मीन्स के वाटर पहले से मौजूद हो, वाटर के अंदर आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को डाल देना, फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। लेकिन दिस इज ए वेरी डेंजरस मेथड एंड नॉट फॉलोड। कौन सा मेथड डेंजरस है? सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करना। अब डेंजरस क्यों है? एडिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड टू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो ये इंतहाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस दौरान काफी सारी हीट रिलीज होती है एंड काजिंग द फ्यूमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको सल्फ्यूरिक एसिड के धुआं देखने को मिलेगा, इसके फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, ये जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया होगा। ठीक है, तो अगर ये डेंजरस मेथड है तो फिर ऐसा कौन सा मेथड है कि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, विदाउट एनी डेंजर? वो क्या है? द वाइडली यूज्ड मेथड इज टू डाइल्यूट द सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट कर लेते हैं, मतलब कि पतला कर लेते हैं, लेस कंसंट्रेटेड कर लेते हैं। बनता क्या है? विच प्रोड्यूसेस ओलियम। मीन्स के देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड हम प्रिपेयर कर चुके हैं, हम पहले से ही थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेंगे, उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐड करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? ओलियम बन जाएगा। कुछ इस तरह से कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया और H2S2O7 ओलियम बन गया। फाइनली जब ये ओलियम बन गया फिर क्या करेंगे?
ओलियम इज देन डाइल्यूटेड इन वाटर टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस ओलियम को हम लोग वाटर के अंदर ऐड कर देंगे और फाइनली हमारे पास H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये डेंजरस मेथड नहीं है। तो इस तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, दोबारा से देख लो। सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले से मौजूद H2SO4 के अंदर ऐड किया, आपने ओलियम बना लिया। फिर ओलियम को आप वाटर में ऐड करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा फाइनली। ठीक है, यहां पे जो सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर रहे हैं ये पहले से प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग H2SO4 को प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके जी, अब हम देख लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सल्फर का आपने एयर के साथ रिएक्शन करवाया, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, फाइनली आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया और इस दौरान हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगेन ऑक्सीडेशन की आपने, एयर के साथ रिएक्शन करवाया, कैटलिस्ट यूज किया V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस आपने रखा, प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक रखा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया आपके पास। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इस दौरान भी एनर्जी रिलीज हुई। फिर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले से बना हुआ था, मौजूद था आपके पास, वो यूज करते हुए ओलियम बनाया। ओलियम को आपने वाटर के अंदर ऐड किया, फाइनली आपके पास क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, ये बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम भी आपकी बुक में नहीं है, ये बेसिकली आपको याद रखने के लिए होती है। तो जब ये छोटी सी डायग्राम को आप देख लो तो आपको स्टेप्स याद रह जाते हैं इस डायग्राम को जब आप याद कर लोगे। ठीक है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक हो गया। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।